चार्ट पैटर्न, चार्ट होता है आपके पास, चार्ट पे कैसे काम किया जाता है एक बार इसे समझ लेते हैं। कई लोगों को इशू इसमें होता होगा कि चार्ट के ऊपर भी हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप ऑर्डर कहीं से भी डाल सकते हो, कहीं से भी। आप ऑर्डर यहाँ से भी, ऊपर से भी डाल सकते हो, अगर मैं इसे यहाँ पर ले आऊं। ठीक है, आप ऑर्डर यहाँ से भी डाल सकते हो किसी स्टॉक का। देखो SBLI बाय किया, बाय हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी ऑर्डर डाल सकते हो, लेकिन ऐसे ऑर्डर डालने, और चार्ट से भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी का चार्ट से ऑर्डर डालना चाहूँ तो देखो चार्ट से ऑर्डर कैसे, मेरे को नीचे बाय करना है, यहाँ पर बाय करना है, और देखो मैंने चाहे CNC है चाहे MES मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या मेरा ऑर्डर लग गया, प्लीज बताएं, यस और नो। क्या मेरा ऑर्डर लग चुका, ये बिल्कुल लग चुका। क्या मैं अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ? ऑर्डर पे, बुक पे जाइए और जाके देखिए क्या ऑर्डर लगा हुआ है। यस, ऑर्डर लगा हुआ है, राइट है। मैंने चार्ट से ऑर्डर लगाया। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ अपने ऑर्डर को, तो क्या मैं ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ? राइट है, क्या मैं अपने ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ? यस। अब ऑर्डर को चेंज करने के दो तरीके। आप जाइए ऑर्डर पे, यहां से मॉडिफाई करिए, यहां से देखिए मैं यहाँ पर, यहां से मैं मॉडिफाई करता हूं, और मॉडिफाई किया मैंने, और सपोज मैंने यहाँ चेंज कर दिया, मैंने बोला 25, 925 पर। ठीक है, और ओके कर दिया, ये देखो मेरा चेंज हो गया। हाँ बोलो नहीं मैं ऐसे नहीं करता, मेरे को तो या चार्ट से करना है। तो चार्ट से करने का तरीका, आप इसे क्लिक कीजिए और ये जो लाइन आ रही है इसको ऊपर नीचे जहां मर्जी कर लीजिए। मैं चाहता हूं मैं यहां पर बाय करना है, मॉडिफाई किया, बाय हो गया। इसका यूज क्या है? इसका यूज SL लगाने के लिए किया जाता है। SL लगाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आप नीचे SL लगाओ, उसे ट्रेल करते रहो। कैसे ट्रेल करते रहो? आपको मैंने बताया था आपके पास से ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर स्क्वायर वेव कर देंगे, तो सपोज ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा SL लगा हुआ है नीचे, और मैं यहाँ पर SL लगा लेता हूँ, और जैसे जैसे ट्रेल करता जाता है ऊपर, ऐसे ऐसे मैं भी ट्रेल करता जाऊंगा। ऐसे आप अपने लिए कर सकते हो, ये आपका तरीका है। सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा ऑर्डर जो है वो ऊपर आना है। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ ना आके सपोज मेरा ऑर्डर यहाँ पर आना है, तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ, मेरा ऑर्डर यहाँ पर लग गया। आप ऐसे कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो, और बड़े आराम से होती है। लेकिन अगर मेरे को SL ऑर्डर, मतलब ऊपर का ऑर्डर लगाना है, तो ये तो नीचे का ऑर्डर हुआ, लेकिन अगर मेरे को ऊपर का ऑर्डर लगाना हुआ तो क्या करेंगे? ये आपके लिए एक इशू होता है। तो ऊपर के ऑर्डर के लिए आप यहां से जा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देखो ये कैंसिल कर देता हूं, डायरेक्ट भी यहां से लगता है ऑर्डर। देख लेते हैं इसका लगता है या नहीं लगता। देखो मैंने यहां पर बाय कर रहा हूं, यहां पर मैं MIS का बाय करूंगा, और यहां पर आप बाय के लिए क्लिक कर सकते हो। देखो ये ऑर्डर डायरेक्ट लग गया। लेकिन इसकी जगह पर ऐसा ऑर्डर ना लगा के, अगर मेरे को डायरेक्ट बाय का ऑर्डर लगाना होता इसके ऊपर ही, तो मैं कैसे लगाता? आप चेक कीजिए कितना, 957। यहां से मैं जाता, बाय में जाता, और यहां पर मार्केट ऑर्डर चाहिए नहीं, लिमिट ऑर्डर चाहिए नहीं, अब आपको चाहिए ये SL ऑर्डर। और SL कितने पर लगाना है मेरे को? 970 पर। इसको भी 970 पर ही ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लगा रहा हूं मैं? 970, राइट है, मतलब ऊपर ऑर्डर लगा रहा हूं। और SL ऑर्डर लगाए, SLM भी लगा सकते हो, SL भी लगा सकते हो। अब आपको एक क्वेश्चन आपके पास है कि SLM और SL में क्या फर्क होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी ये देखो मैं इसे रन कर रहा हूं, और अब जाके देखते हैं कि हमारे इस पे ऑर्डर लगा या नहीं लगा। देखो यहां से भी ऑर्डर लग गया, ये भी ऑर्डर लग चुका है। तो इसका मतलब आप दोनों तरीके से ऑर्डर लगा सकते हो किसी भी ब्रोकर में, खाली जीरोधा नहीं है, किसी भी ब्रोकर के साथ में आप ऐसे ऑर्डर लगा सकते हो। ये ऑर्डर फैसिलिटी सब में मिलती है, तो इसको आप कर सकते हो। तो ये LICI जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बाय में, बाय का कैंडिडेट है, राइट है, बाय का कैंडिडेट है। और किसके ऊपर बाय आएगी? जिस दिन भी आपको इसके ऊपर मार्केट दिखे, समझ जाइए कि एक बाय आने वाली है। ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छी बाय मिलेगी। आप चाहते हो उससे कन्वर्जन बेस लाइन या क्लाउड के बेस पर भी बात कर सकते हो। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे में बात करूं और क्लाउड के बेस पर बात करूं, तो क्लाउड के बेस पर क्या मार्केट बाय में है? यस। जरा वनडे में देखिए क्या मार्केट बाय में है? यस। क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर है? यस। कोई भी मेरे को ये बता दे, पॉजिटिव जोन में है, न्यूट्रल जोन में है, या नेगेटिव जोन में? पॉजिटिव जोन में सर। LICI पॉजिटिव है, ठीक है। कोई भी ये बता दे, अगर वो पॉजिटिव ना होके न्यूट्रल जोन में आ गया होता तो मैं क्या करता? रूल, और ये नेगेटिव है, अगर न्यूट्रल जोन में आया होता तो मेरी ड्यूटी क्या थी?
वेट क्या इसे पॉजिटिव जोन में आने देना था? वेट करना बस, यस, क्या करना था? वेट करना, वेट एंड वॉच। वेट। अब सबको पता लग गया कॉफी पीने का टाइम क्या है, कॉफी पीने का क्या मतलब होता है, लग गया? इस मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखो इतनी देर में मेरे ट्रेड उठ जाते हैं, इतनी देर मेरा ट्रेड उठ जाता है कि नहीं बताओ? आपको एक भी ट्रेड दिखाई दे रहा है अभी? बिल्कुल भी नहीं है ना, करा ही नहीं। बिल्कुल, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े ट्रेडर हैं तो झट झट उठाते जाएंगे। जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, ये पूरा देखिए, वापस आ गया सर। हाँ देखो, मैंने समझ गया ना क्यों ट्रेड नहीं है मेरा कोई भी यहाँ पर। यस सर, यस सर। अब एक पॉइंट समझिए कि छोटे ट्रेडर बड़े ट्रेडर में क्या फर्क होता है। देखो, जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो कहीं पर भी एंट्री बनाते जाते हैं कि नहीं? उनका मकसद होता है 9:15 हुआ, मैं मार्केट में बैठा तो ट्रेड मिलना चाहिए, राइट? जो भी बिगनर होते हैं उनका ये मकसद होता है 9:15 पे बैठे, जब मैं मार्केट में बैठ जाऊं मेरे को ट्रेड मिलना चाहिए, ईगो सेटिस्फेक्शन। ये है 9:15 पर छोटे ट्रेडर जितने भी नए नए आते हैं उनका केस। अब दूसरा केस, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या बोलेंगे, चाहे मैं 9:15 बैठ जाऊं, चाहे मैं 3 बजे बैठूं, चाहे मैं 3:15 पर बैठूं, मैं कभी भी बैठूं, अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। राइट है? दोनों में फर्क है स्टेटमेंट में या नहीं? कोई बताए, बताएं क्या फर्क है दोनों की स्टेटमेंट में? जल्दी से कौन बताएगा दोनों की स्टेटमेंट में फर्क क्या है? 9:15 जिसको आके ट्रेड चाहिए ही चाहिए, और दूसरा जो बोलता है मेरे को बस अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जल्दी बताएं दोनों में क्या फर्क है और कौन सही है, ये भी बता दें। सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला सही है, राइट है। ये मार्केट अभी बाय में बैठा है तो अभी मैं इसे बाइंग कर सकता हूं आराम से। ये देखो मार्केट बाय में है, परफेक्ट बाय में है LICI, और एक अच्छा बाय आपको दे सकता है। सारी ओके हैं, सारी कंडीशंस ओके हो रही है, यहाँ पर मार्केट आराम से जा सकता है। लेकिन अभी कन्वर्जन लाइन थोड़ी सी नीचे है, तो अगर इसे बाय करते हैं तो एवरेज मेथड पे जाना पड़ेगा मेरे को। एवरेज मेथड सबसे बेस्ट सूट करेगा। और आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा LICI के लिए? LICI के लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो इसका हाई दिख रहा है, हाई के ऊपर अगर बाय करेंगे तो बेस्ट होगा। छोटा मोटा तो आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा बाय मिल जाएगा, बड़ा बाय आपको इश्यू करेगा भी, ठीक है? छोटा मोटा तो आराम से कर सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो इतने सारे स्टॉक है। जैसे मैंने बोला, आप डे के अंदर 200 के ऊपर चेक करो क्या 200 के ऊपर मार्केट है या नहीं है। और अगर 200 के ऊपर है, जैसे SBI लाइफ है, इसको जरा चेक कीजिए SBI लाइफ क्या कर रहा है। इसको मैं डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं और क्लाउड हटा देता हूं, क्लाउड का भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ये मार्केट क्या ब्रेक करके ऊपर गया था, यस या नो? और क्या ये ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेने आ रहा है? हमेशा किसी भी स्टॉक का सपोर्ट ढूंढो, सपोर्ट ढूंढो और करंट आसपास के सपोर्ट 1-2 दिन के ढूंढो, और फिर देखो कि वो कितना उसने ब्रेक किया है और कितना बचा हुआ है। जब कोई अटैक हो जाता है, जब कोई अटैक हो जाता है तो अटैक के बाद ये देखा जाता है कि कितना बचा है, राइट है? भूकंप आ जाता है, ये देखते हैं क्या बचा है, राइट है? गाड़ी टकरा जाती है, देखते हैं क्या बचा है, राइट है? ये नहीं देखते क्या डैमेज हुआ, ये देखते हैं क्या बचा है, ठीक है? तो यही केस ये है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम देखते हैं कहां बचा है मार्केट, कौन से सपोर्ट बचे हैं, सपोर्ट कौन से बचे हैं। तो अब अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर सपोज SBI लाइफ को ही देखता हूं, तो कौन कौन से सपोर्ट टूटे हैं? यस, कौन बताएगा कौन कौन से सपोर्ट टूटे हैं जो कि एन वेव के सपोर्ट है? कौन कौन से सपोर्ट? पहली बात तो कौन कौन से सपोर्ट हैं, और दूसरी बात कौन कौन से सपोर्ट टूटे हैं। दो चीजें मेरे लिए बहुत काम की है। ये बताएं कौन से सपोर्ट हैं, पहले हैं बताइए कौन से सपोर्ट हैं इस समय SBI लाइफ के पास। बड़े सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, छोटे भी। मैं 1 घंटे का फिलहाल यूज कर रहा हूं। क्या ये एक सपोर्ट था मार्केट के पास, यस या नो? क्या यहां से एन वेव जाती थी? यस। राइट है। इसके बाद क्या आपका ये एक सपोर्ट है, ये वाला? क्योंकि यहां से एन वेव जाती है, एन वेव जाती है, तो क्या ये एक सपोर्ट है? बिल्कुल है। इसका मतलब इसका टारगेट ये हो सकता है, मतलब
ऐसे बोले गैप कवरिंग, तो क्या इसका टारगेट गैप कवरिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसे आप सेल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसकी सेलिंग कहां पर होगी सबसे अच्छी, कोई भी बता दे। हमने करा हुआ है इसकी एसबीआई लाइफ की, अगर कोई सेलिंग होती भी है छोटी मोटी तो सबसे अच्छी किसके नीचे होगी? क्या इस लो के नीचे? और इस लो के नीचे क्या क्लोजिंग होनी चाहिए? कोई भी बताए। क्लोजिंग होनी भी चाहिए, अगर क्लोजिंग होगी तब आप इसे सेल कर पाओगे। और ढूंढते हैं एचडीएफसी लाइफ ये भी देखो सपोर्ट पर आ रहा है। ये सपोर्ट ऐसे नहीं है सेलिंग पे नहीं बैठे, ये सपोर्ट पे आके बैठ रहे हैं। और ये देखो एक ये वाला सपोर्ट और एक ये वाला सपोर्ट। एचडीएफसी बैंक आपके पास एक बाई की तरफ चलेगा तो इसे बाई के लिए यूज कर पाएंगे क्योंकि सपोर्ट के पास में। हाँ जी, टीवीएस मोटर देखो, एक मिनट, ये देखो ये मार्केट क्या सपोर्ट से ऊपर जा रहा है? पहले ही सपोर्ट से। और कौन से सपोर्ट थे? ये नीचे सपोर्ट था इसका। अगर नीचे आता तब ये बात करते। तो देखो मार्केट अपना बाय की तैयारी में होगा। ये देखो अभी बाय की कोशिश कर रहा है, अभी गया नहीं है बाय पे, राइट है। अब अगर मैं यहाँ से क्लाउड यूज करूंगा तो क्लाउड मेरे को बोल देगा कि मार्केट के अंदर बाय कब आ रही है। ये देखिए क्या अभी बाय आ रही है? कोई भी बता दे क्लाउड को देख के 5 मिनट के। नो सर। सपोर्ट तो ले रहा है मार्केट, लेकिन बाय है? बाय नहीं है ना, नहीं सर। बाय नहीं है। आपको दो चीज देखनी है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया कि नहीं ले लिया, और दूसरा देखना है कि बाय आ गई कि नहीं आ गई। और एक बात और ध्यान रखना, सपोर्ट लेना और बाय लेना अलग अलग बातें हैं ना, ये सबको पता लग गया। सपोर्ट मानना, सपोर्ट मिलना और बाय मिलना दोनों अलग बातें हैं। अक्सर हम सपोर्ट को ही बाय मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कई बार होता क्या है, एक क्वेश्चन है छोटा सा और आपके लिए, अगर मैं सपोर्ट को बाय मान लेता हूं तो क्या सही है या गलत है? और अगर मैं बाय को ही सपोर्ट मान लेता हूं तो वो सही है या गलत है? क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है आपके लिए। सपोर्ट पे लेने पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम हो जाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन अलग है। मैंने अलग क्वेश्चन पूछा है आपसे। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोर्ट को बाय मान सकते हैं या बाय को सपोर्ट मान सकते हैं, क्वेश्चन है। सपोर्ट को बाय, जहां पर भी सपोर्ट मिला क्या वो बाय? हाँ जी, बाय को सपोर्ट मान सकते हैं, सपोर्ट को बाय नहीं मान सकते सर। नहीं मान सकते। यस, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी राइट, आंसर भी राइट। मानते हैं ना इस बात को? तो यस, मानते हैं। एक सपोर्ट, एक बाय सपोर्ट हो सकता है, जहां पर आप बाय कर रहे हो वो सपोर्ट हो सकता है, लेकिन एक सपोर्ट बाय रेयर केस होगा। वो आपका बाई चांस होगा कि वो सपोर्ट बाय ले जाए, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोर्ट बाय नहीं होता, लेकिन बाय एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट बाय नहीं होता तो इसका मतलब सपोर्ट अलग चीज है और बाय अलग चीज है। सपोर्ट के बाद अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि सपोर्ट पहले सपोर्ट आएगा फिर बाय आएगी, या फिर जहां सपोर्ट आएगा वहीं बाय आ जाएगी, या फिर पहले बाय आएगा फिर सपोर्ट आएगा? तीनों में से ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, ऑर्डर क्या होगा? पहले बाय आएगी फिर सपोर्ट आएगा, पहले सपोर्ट आएगा वहीं बाय आ जाएगा, या पहले सपोर्ट आएगा फिर बाय आएगी? पहले सपोर्ट आएगा, पहले सपोर्ट आएगा फिर बाय आएगी, राइट जवाब, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले मार्केट अगर गिर रहा है तो सपोर्ट पकड़ेगा। सपोर्ट पकड़ने का मतलब रुकेगा मार्केट, और रुकेगा तब अपनी ऊपर जाके बाय पॉइंट पे जाएगा और फिर बाय होगी। यही बात होगी कि नहीं? राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका मतलब सपोर्ट बाय नहीं होता ना, सपोर्ट से ऊपर कहीं बाय का पॉइंट होता है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पर, मैं एक गड्ढे में गिर गया, यहाँ पर गिर गया, मैं नीचे हूँ, मार्केट में सपोर्ट तो मिल गया मेरे को, लेकिन बाय पॉइंट कहाँ है? यहाँ बैठा है क्लाउड, इसके गड्ढे के बाहर बैठा है कि नहीं? बाय पॉइंट मिल गया, बाहर निकलने का पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये केवल सपोर्ट है मार्केट में, इसमें और नहीं गिर रहे हो गड्ढे में, अब यहाँ रुक गए हो, लेकिन आपका निकलने का पॉइंट या बाइंग का पॉइंट ये बाहर बैठा है। सेम केस यहाँ पर है। मार्केट अगर गिर रहा है, कहीं सपोर्ट मिले, चाहे क्लाउड का सपोर्ट मिले, चाहे उसे कोई पिवोट का सपोर्ट, चाहे एन वेव का, हाई का, लो का, कोई भी आपका सपोर्ट मिल जाए, ये केवल सपोर्ट है।
उसके बाय पॉइंट ऊपर कहीं बैठा होगा। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो टीवीएस मोटर को चलो चेक करते हैं, टीवीएस मोटर क्या कर रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। टीवीएस मोटर बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन इसकी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है प्लीज बता दें। दिक्कत क्या है? क्या टीवीएस मोटर एक हाई के पास में बैठा हुआ है? ऑल टाइम हाई एटीएच पे बैठा हुआ है ये, और यहां से क्या हो सकता है? क्या हम बोलते हैं कि आप एटीएच पे बाय करो, ऑल टाइम हाई पे बाय करो? क्या हम बात करते हैं हाँ या ना? प्लीज बताएं, क्या हम बोलते हैं ऑल टाइम हाई पे बाय करनी है? जल्दी से बोले। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसका रीजन समझ लीजिए, रीजन समझ लीजिए। नहीं भी पता किसी को तो क्यों नहीं बाय करते? ऑल्ट करने को कर सकते हो, ऐसा नहीं। लोग हजारों लाखों लोग इस पे ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है? आपका मार्केट अगर यहां से ऊपर गया, देखो ये आपका ऑल टाइम हाई है, आपका मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से भी आपने 5% ही लेना है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर चल रहा होता है, यहां से भी शायद आप 5% ही लेते, और मार्केट यहां से ऊपर चल रहा होता है तो शायद यहां से भी 5% लेते। प्रॉफिट आपने लगभग वही लेना है, लगभग वो 5-10% का प्रॉफिट मुश्किल से लेना है, बहुत ज्यादा 20% का। लेकिन दिक्कत क्या? दिक्कत तीनों में जगह में गड़बड़ समझिए। अगर मार्केट यहां से गिरता है, यहां से गिरता है, तो आपका मार्केट क्या ऑलरेडी गिरा हुआ है? कम गिरेगा? प्लीज बताएं। नंबर 1 पे कम गिरेगा, नंबर 2 पे कम गिरेगा, ठीक है, या नंबर 3 पे कम गिरेगा? कौन सी जगह कम गिरेगा मार्केट? जल्दी से बताएं। यस, सबसे मिनिमम कौन से नंबर पर गिरेगा और मैक्सिमम कौन से नंबर से गिरेगा? और मैक्सिमम कौन से नंबर से गिरेगा? मिनिमम पे बात करें पहले। कम गिरेगा। हाँ जी, 1 नंबर पे सबसे कम गिरेगा। 1 नंबर पे सबसे कम गिरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरा पड़ा है। ये राइट है, पहले से गिरा पड़ा है, इसलिए वो कम गिरेगा। लेकिन सबसे ज्यादा किससे गिरेगा? कोई बताए? नंबर 3 से। राइट है। अगर आपने यहां पर किया, यहां पर यहां से भी 5%, यहां से भी 5%, यहां से भी 5%, लेकिन जब मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूं, तो अगर मैं रिस्क की बात करता हूं, रिस्क तीनों जगह में से नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 में से सबसे ज्यादा रिस्क कहां है? नंबर 3 पर सबसे मैक्सिमम रिस्क है कि नहीं? आप बताओ। मैक्सिमम रिस्क। नंबर 1 पे सबसे कम रिस्क, राइट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है। अब आप बोलोगे रिस्क कैसे होगा? रिस्क कैसे होगा? आप समझिए, अगर मैंने यहां पर कुछ स्टॉक बाय किए, सपोज मैंने 2 लाख रुपए के स्टॉक यहां पर बाय कर लिए हैं, और मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो तेजी से गिरता है, तो मार्केट अगर नीचे आके यहां सपोर्ट पर आ गया और यहां पर 2 साल नीचे ही रहा, क्योंकि ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, अगर वो ऑल टाइम हाई से नीचे आके 2-3 साल नीचे रहा, तो क्या मेरा 2 लाख रुपए ब्लॉक रहेगा 2-3 साल तक? यस और नो? कहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे? नंबर 3 से या नंबर 1 से? कहां से रिकवरी ज्यादा होगी? नंबर 3 से या नंबर 1 से रिकवरी ज्यादा होगी, जल्दी होगी? नंबर 1 की रिकवरी जल्दी होगी, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस आ जाएगा। लेकिन नंबर 3 से अगर मार्केट ऊपर गया, तो आपका मार्केट में प्रॉफिट आपने 5-10% ही लेना है, लेकिन अगर नीचे आया तो रिस्क बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हम ऑल टाइम हाई पे मना करते हैं कि आप यहां पर मत कीजिए, ऑल टाइम हाई पे बाय ना करके। उससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है ना, ऊपर ऑल टाइम हाई पे बाय करने से अच्छा आपके पास ऑप्शन है, जो नीचे गिरे हुए हैं उनको बाय करो, जो ऊपर चल रहे हैं वो आप उनमें ज्यादा पोटेंशियल है बाय करने का। इसीलिए मैं ऑल टाइम आपका एटीएच पे बाय करने के लिए, ठीक है, और एटीएल पे बाय करने के लिए मैं मना करता हूं, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, सब लोग बोलते हैं बाय करो, मैं मना करता हूं वहां बाय मत करो। ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम लो चल रहा है, इसके नीचे सेल मत करो कभी भी। मार्केट यहां से रिटर्न करेगा, बहुत बुरा रिटर्न करेगा, तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर से देख लेते हैं निफ्टी को, निफ्टी कहां जा रहा है, जरा निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे पे देखता हूं निफ्टी को, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, मार्केट बाय में बैठा है अभी, यहाँ पर भी बाय में बैठा है। एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट का। यस, देखो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। कहां तक आना चाहिए मार्केट को रिट्रेस करने के लिए? यस, एनीवन? कम से कम यहां तक आना चाहिए कि नहीं? राइट है, ये जगह है जहां तक मार्केट को आना चाहिए।
कल मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी, एक मारूबोजू टाइप कैंडल बनाई थी, तो आज लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि नहीं, कोई बताए? चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये है नंबर 1 कैंडल, ये है नंबर 2 कैंडल, किस कैंडल पे बुकिंग ज्यादा होगी? यस, किस कैंडल पे लोग बुकिंग कर रहे होंगे ज्यादा? एनीवन? नंबर 2 पे सर। नंबर 2। रीजन क्या नंबर है? 2 पे कौन बताएगा रीजन क्या है कि मार्केट नंबर 2 में क्यों बुकिंग होगी? सर मार्केट सर चल गया मारूबोजू ऊपर। एक जब बड़ा मोमेंट आता है तो प्रॉफिट बड़ा होता है कि नहीं? बड़ा मोमेंट तो प्रॉफिट बड़ा, और जिसको प्रॉफिट बड़ा हो रहा होगा तो वहां पर वो अपनी प्रॉफिट, आज उसने उम्मीद करी होगी, देखो आज उसने उम्मीद करी होगी, उसने लिया नहीं होगा ये प्रॉफिट। कल कल अगर ध्यान दोगे ना, ये मार्केट बड़ी कैंडल थी, उसने लिया नहीं होगा प्रॉफिट। क्यों नहीं लिया होगा? सबको उम्मीद रही होगी कि आज मार्केट कहीं गैप अप ही खोलेगा। यस और नो? जब इतनी बड़ी कैंडल बनाई है मारूबोजू, तो आज मार्केट कहीं गैप अप ही खोलेगा, लेकिन उसको दिखा मार्केट तो फ्लैट खुला। फ्लैट खुला, अब उसकी दिक्कत, वो बोलेगा मेरा प्रॉफिट तो चल रहा है और मार्केट फ्लैट खुला, मार्केट बुलिश नहीं दिख रहा है। मार्केट हो सकता है 1-2 दिन बाद बुलिश हो, लेकिन अभी फ्लैट है। तो वो क्या करेगा? अब अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ, ये केस होगा। अच्छा एक चीज और, अगर आज मार्केट आज गैप अप खोल गया होता तो क्या ये बंदा प्रॉफिट करता? नंबर 2 क्या प्रॉफिट करता अगर आज गैप अप खोल गया होता मार्केट? 100% ना, 100%। राइट है? पॉइंट समझ गए? इसीलिए अगर आपको किसी, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी मारूबोजू के बाद मार्केट गैप अप खोल दे तो ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये गॉट इट? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर किसी मारूबोजू के बाद मार्केट गैप अप खोल रहा है, ये ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग 101% हो जाएगी। तो यहां से मार्केट के नीचे आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम। आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये मारूबोजू थी, आप चेक करो ये मारूबोजू, और मार्केट अगले दिन नीचे ही रहा, उससे अगले दिन मार्केट ने गैप अप खोला। मारूबोजू के बाद गैप अप, ये समझिए, ठीक है? मारूबोजू के बाद अगर गैप अप हो रहा है, मैंने मना किया, वहां पर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा अपनी। आप कहीं पर भी अपनी चेक कर सकते हो। यहां पर देखो मार्केट नीचे, ये देखो मारूबोजू के बाद यहाँ मार्केट गैप अप। ये दो Yes. कैंडल तो यहाँ पे बुकिंग हुई है। हाँ नहीं, ये देखो आपके रेड पास से पहले ये की दो करेगा कैंडल। मार्केट। रेड से Yes, पहले की देखो दो ये कैंडल। कब की? ये रेड से पहले की दो कैंडल सर। ये इससे, इसकी बात कर नहीं रहे नहीं नहीं, इससे नीचे 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 जो है, इससे पहले ये वाली? ये वाली, हाँ इससे ये वाली? पहले दो कैंडल। ये वाली इसकी बात कर रहे हैं? हाँ डेट इससे बता पहले दें, जो डेट ग्रीन बता का, दें। ये ये वाली? 16 का सर, 16 सर। ये वाली? हाँ ये दो कैंडल तो सर गैप अप होके। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ पर भी एक केस है, देखो केस सारे के सारे हैं, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, और हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है? अगर एक छोटा सा जीव भी है इस दुनिया में तो उसका भी कोई रोल है, अगर एक कॉकरोच भी है तो उसका भी रोल है, एक सांप भी है उसका भी रोल है, अगर एक हाथी है तो उसका भी रोल है, रोल जरूर है। इसका मतलब आपके पास अगर मारूबोजू बनती है, क्वेश्चन आपसे है, इसको आपको सोचना है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा है वो सोचना है आपको, कहाँ सही है। ये मारूबोजू है, ध्यान से समझना, ये मारूबोजू है कैंडल, और अक्सर ये बोला जाता है कि मारूबोजू के ऊपर बाय नहीं करनी है, बोलते हैं कि नहीं? मैं भी अभी Yes, sir. बोल रहा हूँ मारूबोजू बनी है, इसके ऊपर गैप अप खोलेगा, कभी बाय मत करना, बाय मत करना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, लेकिन कब नहीं होगी प्रॉफिट बुकिंग? ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि मारूबोजू बने और मारूबोजू के बाद गैप अप भी खोल दे मार्केट, मगर प्रॉफिट बुकिंग ना करे कोई? ये कौन सी कंडीशन होगी? डाउन सपोर्ट के ऊपर। ये आपको सोचना डाउन है, ट्रेंड में इसमें सपोर्ट के बहुत ऊपर बड़ा आने आंसर के बाद। छिपा हुआ है। ये आपको आंसर अपने आप से करना है, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा इस आंसर को, लेकिन मैं चाहता हूं ये आंसर आप खुद खोजें। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मारूबोजू के बाद मना करते हैं कि मार्केट में मारूबोजू के बाद बाय नहीं करनी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मारूबोजू के बाद बाय करनी ही चाहिए, करना ही करना है आपको मारूबोजू के बाद बाय, ऐसे कौन सी जगह है? किसकी समझ में आ गया पॉइंट?
मार्केट जी ये नोट करना है आपको, ये कौन सी है, ऐसी कौन सी आपका मारूबोजू बनेगी, ऐसी कौन सी मारूबोजू डाउन की बनेगी जिसके नीचे मेरे को सेल करना ही करना है, करोगे ही आप, वहां आपको प्रॉफिट भी मिलेगा सेल करने पर, राइट है। सेम केस अगर मारूबोजू बनी है और मार्केट गैप अप खोलता है, नॉर्मली हम मना करते हैं कि आप बाय नहीं करोगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यहाँ पर आपको बाय करना ही चाहिए या यहाँ पर सेल करना ही चाहिए नीचे। ये बहुत सारी कंडीशंस है और इन कंडीशन को हमें सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखो मैं आंसर बता सकता हूँ लेकिन ये अपने आप से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वापस सर आते ऐसा हो हैं। सकता है क्या? हाँ जी, बोले। अगर हमारी क्या हुआ? अगर ग्रीन मारूबोजू बनी है, ठीक है, टॉप पे, और मार्केट नीचे से ओपन होता है तो उसके अंदर सेल कर दो, ऐसा? नहीं, सर, ऐसा नहीं है। ग्रीन मारूबोजू लो पे बनी हुई हो और रेड मारूबोजू टॉप पे बनी हुई हो। चलो मैं एक हिंट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। देखो नॉर्मली ये बोला जाता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो और मारूबोजू बनती है तो क्या करो, आप तो बोलते हो मारूबोजू के ऊपर बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप पे मारूबोजू बनती है, इसके ऊपर कभी भी बाय नहीं करना, राइट है। ये रैली का एंड होता है, तो मतलब बाय नहीं करना। ऐसे ही मार्केट अगर नीचे आ रहा है, और नीचे मारूबोजू बनती है तो यहां पर सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट में रैली का एंड हो रहा है। क्लियर है ये? लेकिन कहां कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहां पर आप अपनी मारूबोजू के ऊपर बाय कर सकते हो। सेम केस अगर यहां पर मैं सेल नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया और ऊपर मेरी एक मारूबोजू बनती है तो इसे मैं सेल कर सकता हूं। अब कंडीशन अलग है कि कब करना ही चाहिए, पर यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा हिंट है, आप इसको चेक कर सकते हो। अभी देखो आज क्या हो रहा है, मार्केट क्या सेलिंग में है? नहीं, मार्केट सेलिंग में नहीं है, ठीक है। मार्केट अभी भी बाय में है, लेकिन मार्केट का दिक्कत ये है, मार्केट रिट्रेस कर सकता है। कहां तक रिट्रेस कर सकता है? यहां तक मिनिमम आ सकता है। कौन से सपोर्ट है मार्केट के पास? ये सपोर्ट है जो कि काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पहला सपोर्ट यही है। तो अब अगर मैं यहाँ से 1 घंटे में चले जाता हूँ, 1 घंटे में मैं देखता हूँ, तो 1 घंटे में मार्केट कहां तक आ सकता है? पहले यहां तक आ सकता है, यहां तक का मार्केट एक सफर कर सकता है। और अगर मार्केट को मैं यहां से देखता हूं तो ये 50% के आसपास आता है, यहां आराम से ले सकता है मार्केट इतना डाउन। हालांकि डाउन लेना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ले सकता है फिर भी मार्केट डाउन, ठीक है। अभी इसको मार्केट को हम जरा देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट का सपोर्ट कौन सा है? 15 मिनट का सपोर्ट ये बैठा हुआ है, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, ये 15 मिनट का सपोर्ट बैठा हुआ है। अभी मार्केट ने 15 मिनट के सपोर्ट को भी नहीं लिया। अब जरा मैं 5 मिनट के सपोर्ट पे चलता हूं। मेरे को 5 मिनट का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो टूट रहा है, वो कौन सा सपोर्ट है? मैं ग्रीन से इसको कर देता हूं। ये 5 मिनट का एक सपोर्ट टूटा है, ये वाला, ये एक सपोर्ट टूटा है। और मार्केट ड्राइंग टूल बार को थोड़ा शिफ्ट कीजिए ना प्लीज। क्या हुआ सर? टूल बार को जरा शिफ्ट कीजिए सर। तो कम है बाबा लगता, ठीक है। सर 5 मिनट में हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बन रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, ये किस टाइम फ्रेम में अच्छा होता है? कम से कम 1 आवर में, ठीक है। 5 मिनट का हेड एंड शोल्डर उतना इफेक्टिव नहीं होता। क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है हमें। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट को, अगर मार्केट ऊपर गया था तो मार्केट को इस सपोर्ट को फॉलो करना चाहिए था कि नहीं? कोई बताए? करना चाहिए था। और मार्केट उस सपोर्ट के नीचे आ गया। आज सुबह से देखोगे 27 डेट है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहां रुकना चाहिए था मार्केट को, नहीं रुका, और यहां से देखो यहीं रुका हुआ, ठीक है। अब मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए, इस सपोर्ट के ऊपर वापस रुकना चाहिए, और ये मार्केट का नीचे का सपोर्ट है। नीचे का सपोर्ट देखो मार्केट फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, ये वाला सपोर्ट इसके नीचे नहीं गया है, तो मार्केट को इस सपोर्ट के ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर उस सपोर्ट के ऊपर निकलेगा तब मार्केट अपना कोई अच्छा सपोर्ट बना के चलेगा। अभी मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत अच्छे सपोर्ट पर मार्केट नहीं है,
इसको अगर मैं 1 मिनट में जाके देखता हूं तो यहाँ पर मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एन वेव है, मार्केट की एन वेव बनी हुई है और मार्केट एक साइडवेज मार्केट के अंदर घूम रहा है और साइडवेज मार्केट यहाँ तक आता है। आप चेक करो, मार्केट यहाँ पर आया, पहले भी लो था, यहाँ पर आया, मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर से उसी जगह पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उसी जगह घूम रहा है। मतलब मार्केट एक साइडवेज मार्केट में घूम रहा है और ये साइडवेज मार्केट को तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके मार्केट का अपना बाय निकलेगा, तब तक बाय नहीं है। यहाँ पर आप चेक करो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट की वेव, कौन सी वेव बन रही है, ये पहली वेव है। मार्केट क्या सेल में है या बाय में? 1 मिनट में कौन बताएगा? 1 मिनट में सेल में है या बाय में? जल्दी से। सेल में, बाय में या सेल में? सेल में सर। अभी कुछ नहीं सर, इंडिसीजन अभी कुछ नहीं। यस, क्या एन वेव के बेस पर मैं बात कर सकता हूँ? एन वेव के बेस पर मार्केट कहां पर है? एन वेव बेस पर जरा चेक कीजिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो कोई एन वेव बनानी पड़ेगी या नहीं? बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जरा चेक करो, यहाँ पर मार्केट जब नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, एन वेव बनाई मार्केट ने, एन वेव बनाई, राइट है। लेकिन क्या यहाँ पर बन गई क्या एन वेव? जल्दी से बताए, क्या यहाँ पर कोई एन वेव बन रही है? नहीं, अभी तो नहीं बन रही है। अब देखते हैं कि अगर ये हाई को ब्रेक करता है, एक आपके पास मार्केट के अंदर एक साइडवेज मार्केट डेवलप हो रहा है और अगर अपने हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। अगर ऊपर चलता है और हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। ये 1 मिनट का कैंडल बोल रही है। 1 मिनट की कैंडल कोई इफेक्टिव कैंडल नहीं होती है, लेकिन आपको जजमेंट लेने में हेल्प करती है। क्या 1 मिनट की कैंडल के ऊपर आप बाय करने की कोशिश करेंगे? कोई बताए या नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन 1 मिनट की कैंडल हेल्प क्या करेगी? यस, अगर मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो मैं 1 मिनट की कैंडल क्यों देख रहा हूँ? कौन बताएगा? डायरेक्शन एन वेव देख सकते हैं सर। डायरेक्शन पता चलेगा, डायरेक्शन पता लगेगी कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में करने क्या वाला है, राइट है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 कैंडल का कंपैरिजन आपको करके दिखाऊं, मैं बोलता हूं यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है और ये सपोज 1 घंटा है, और अगर मैं 5 मिनट की बात करता हूं तो होगा क्या? अगर इसके अंदर वीक आ जाए, इसके अंदर वीक आ जाए तो इस यहाँ पर मार्केट 5 मिनट में कुछ हलचल कर रहा होगा कि नहीं? कोई बताए? यस सर, बाइंग कर रहा होगा कुछ, राइट है। तो आपको 1 घंटे में ये नहीं पता लग रहा है कि मार्केट, ये तो दिख रहा है नीचे कुछ वीक बन रही है, ये तो जरूर दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा है मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है। तो वो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो कि नहीं मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है, राइट। मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पर चलने देते हैं मार्केट को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये 1 डे है, ये 1 डे है। और 1 डे की अगर मैं 1 डे को कंपेयर 1 घंटे से करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? 1 घंटे में 6 कैंडल होती है, सॉरी 1 दिन में 6 कैंडल होती है 1 घंटे की लगभग, राइट है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है? पता लगा आपकी जो डे की कैंडल है वो कुछ ऐसी आ गई। अगर ऐसी आ गई है, इसका मतलब 1 घंटे में पक्का कुछ हलचल हो रही होगी, और ये भी पॉसिबल है कि एल वेव के ऊपर निकल रहा हो मार्केट, तो और कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर निकल रहा हो, क्लाउड के ऊपर निकल रहा हो, तो यहाँ पर एक अच्छी बाय देखने को आपको मिल सकती है। कैसे पता लगेगा? 1 डे के अंदर ही मार्केट में आपको पता लग जाएगा, वहां से आप अपनी बाय कर सकते हो। तो अब देखो एन वेव है, ये आपका देखो 1 मिनट में ये पता लग रहा है कि मार्केट नीचे तक आया। ये देखो, ये आपका पहला लो, ये आपका दूसरा लो और ये तीसरा लो। क्या हो रहा है? लोज का क्या हो रहा है? कोई बताए? लो का क्या देखने को मिल रहा है? हायर लोज बन रहे हैं। यस सर, हायर लोज बन रहे हैं। अभी गया नहीं मार्केट बाय में, वो सब अलग बात है, लेकिन हायर लोज बनाना मार्केट शुरू कर रहा है और हमें पता है ये एक साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है, जो भी कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, तो मार्केट एक साइडवेज मार्केट से बाहर निकल जाएगा और उससे बाद मार्केट अपने हाई तक तो जा ही सकता है, शायद ऊपर भी और चला जाए। तो मार्केट अभी देखना है करता क्या है। अब मार्केट ने अपना ये वाला सपोर्ट 1 मिनट का पकड़ना शुरू किया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, और बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक लाइन और डाल देता हूं आपके लिए मैं। ये देखो, ये मार्केट का सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है कि नहीं? यस और नो?
क्या दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट सपोर्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है? यस। अब इसका टारगेट क्या है? अगर यहां से ऊपर चलेगा, यही टारगेट है। अब उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बातें हैं, लेकिन टारगेट वही है अगर इसके ऊपर चलता है तो मार्केट को अभी मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करने देना है। फिर अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो अपने हाई के पास तक जा सकता है, शायद और भी ऊपर चला जाए, टूट भी जाए ऊपर, सब हो सकता है। लेकिन मार्केट को चलने देना है पहले और देखना है मार्केट क्या करता है। राइट है। इसको आप क्लाउड बेस पर भी बात कर सकते हो कि क्लाउड बेस पर मार्केट क्या बोल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लाउड बेस पर, किसी इंडिकेटर बेस पर, किसी भी बेस पर आप बात कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से एटीआर ही लगा के आपको दिखा दूं, एटीआर, ठीक है, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके बेस पर क्या मार्केट बाय में आ गया? देखिए, क्या एटीआर बेस पर मार्केट बाय में है? यस और नो? ये रहा एटीआर ऊपर। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो आपने देखा वही है। आप ये जो एटीआर होता है, इतना प्यारा स्टॉप लॉस होता है ना, बहुत ही प्यारा, मतलब दिल खुश हो जाता है इस एटीआर को देख के। ठीक है, जीरोधा ने कुछ अच्छा काम अगर किया है तो ये एटीआर बनाने का किया है बस, और जीरोधा ने कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ये एक्यूरेसी देख रहे हैं, एक्यूरेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इसकी होती है। तो आपका अगर इसके ऊपर एसएल रखते हो, मैं नहीं बोलता बिल्कुल मार्जिन पे रखना है इसका एसएल, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर रखें एसएल, तो ये एसएल बहुत अच्छा काम करता है। ये एटीआर से आपका एसएल भी डिसाइड हो जाता है। देखिए इस समय क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और जिस मोमेंट इसके ऊपर जाएगा तो अपनी बाय पकड़ेगा। अभी देखो इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, पहले भी गया, उसके ऊपर नहीं गया, और मार्केट अपना एसएल नहीं, मार्केट ने ब्रेक किया और वापस आ गया। लेकिन अब की बात देखते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अपना एक बाय बनाएगा, और ये ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी, फिर मार्केट में बाय की तरफ जितना ऊपर जाएगा वो सारा बाय हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पर किस टाइम फ्रेम, कितनी बारी आ रहा है बताएं? एक बार आया? यस, ऑलमोस्ट यहाँ पर लगा लीजिए एक बार, दो बार। मार्केट थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पर या नहीं? ऑलमोस्ट इसी जगह पे। ये बताइए अच्छा है या खराब? अच्छा सर। यस, कौन बताएगा अच्छा है खराब? मार्केट अगर इस टाइम आ रहा है इस जगह पे थर्ड टाइम, अच्छा है? अच्छा है सर। इसका मतलब मार्केट बाय के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। और मार्केट अगर यहाँ से बाय के लिए निकल जाता है तो अपना बाय बना भी सकता है। चाहे तो आप क्लाउड बेस पर भी बात कर सकते हो कि क्लाउड बेस पर मार्केट बाय में है या नहीं है। आप 1 मिनट में भी क्लाउड पे बात कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर से जाता हूँ और क्लाउड पे बात करता हूँ, क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है बताए? किसके ऊपर बाय बता रहा है? यस, 1 मिनट में किसके ऊपर बाय है? क्या क्लाउड के ऊपर? रेड क्लाउड के ऊपर। यस। ठीक है, रेड क्लाउड के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो अपनी बाय बनाएगा। बहुत जल्दी जा सकता है मार्केट, कोई नई बात नहीं है, बहुत जल्दी जा सकता है, बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो अभी सेलिंग में मार्केट नहीं है, कहीं ना कहीं से बाय में उठ जाएगा, लेकिन उसकी बाय जो आएगी वो क्लाउड के ऊपर आएगी। तो मार्केट अगर क्लाउड के ऊपर जाता है तो अपने साइडवेज मार्केट से भी निकल जाएगा और अपनी बाय भी आराम से बना लेगा। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर एटीआर के ऊपर जाएगा फिर मार्केट की बाय है अपनी, वहां से बाय निकाल सकता है मार्केट, उसके बाद बहुत अच्छे चांसेस है बाय निकालने के। अभी देखते हैं 1-2 मिनट में बाय आ जाएगी, 1-2 मिनट में ही आपकी बाय देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वेट एंड वॉच। यहाँ पर क्लाउड में क्या हो रहा है ये भी चेक करें, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है मार्केट, ये भी चेक कर रहे हैं। चिकागो स्पैन की क्या रोल है अभी, यस बताएं, चिकागो स्पैन की क्या दिक्कत हो रही है? जल्दी से, चिकागो स्पैन की क्या दिक्कत दिखाई दे रही है किसी को भी? कैंडल के बीच कैंडल में में फंसा हुआ है सर। अभी फंसा हुआ है, उसे बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है? बाहर निकलना जरूरी है। तो मार्केट अभी थोड़ा टाइम और ले सकता है बाय में। अगर मार्केट यहां से निकल रहा है, चिकागो स्पैन अगर यहां से निकलती है ऊपर, तो क्या कन्वर्जन बेस लाइन को एक साथ क्रॉस करेगी? हाँ या ना? एक साथ क्रॉस करेगी तो मार्केट के बाय के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो मार्केट अगर यहां से ऊपर चलेगा, कन्वर्जन बेस लाइन को क्रॉस करेगी चिकागो स्पैन, तो आपके बाय के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया मार्केट ने, लेकिन हमें बेस लाइन क्रॉस चाहिए। और अगर राइट साइड में बोलता हूं तो एटीआर क्रॉस चाहिए मेरे को, जिससे मार्केट साइडवेज मार्केट से बाहर निकल जाए। राइट है, ये मेरे को थोड़ा ध्यान करना है। तो मार्केट साइडवेज मार्केट से भी बाहर नहीं निकला, एटीआर का बाय नहीं आया, इसीलिए हम एक्यूरेसी पर नहीं जा रहे हैं बाय की।
राइट है। कब जाएंगे? एटीआर के ऊपर या क्लाउड के ऊपर, वहां पर आपका साइडवेज मार्केट भी ब्रेक होता है, तब आप जा सकते हो। अभी मैं वेट कर रहा हूं, मेरी कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम इसकी बाय नहीं उठा सकते। ठीक है, अभी कंडीशन पूरी नहीं है, जब कंडीशन पूरी होगी तब हम बाय उठाएंगे। ठीक है, अभी वेट करना है, वेट करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, क्लाउड के ऊपर जो भी कैंडल क्रॉस करेगी, यहाँ पर 1 नंबर बाय की कंडीशन क्या होगी, कोई भी बता दे। जब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, जल्दी से क्लाउड ग्रीन क्या होनी चाहिए? आपके पास क्लाउड ग्रीन होना चाहिए नंबर 1, राइट, और कन्वर्जन लाइन टॉप पे मिलनी चाहिए मेरे को, राइट है। बेस लाइन आपका मिड पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए, और जो चीका उस पेन है कम से कम बेस लाइन को क्रॉस करती हो, राइट है, यही होगा। तो ये सब होगा तब जाके बाय मिलेगा आपको, अभी नहीं। कौन सा टाइम फ्रेम? क्या बोल रहे हैं? टाइम फ्रेम कौन सा देख रहा है सर? ये टाइम फ्रेम 1 मिनट पे देख रहा हूं मैं, 1 मिनट, 1 मिनट पे। बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। मेरे को ये बताइए 1 आवर पे मार्केट बाय में है या सेल में, कोई भी बता दे प्लीज। बाय में है सर। बाय में बैठा है, राइट है। तो अब मैं 1 मिनट में जाके अगर बाय ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं सर, करेक्ट। ये बता, सही है। मार्केट को अभी बाय आई नहीं है, अभी देखो कन्वर्जन लाइन अब एंटर करी या नहीं, देखें कन्वर्जन लाइन अभी एंटर करी है, क्या मतलब हुआ, राइट। मार्केट क्या कर सकता है, अभी कन्वर्जन लाइन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा कि नहीं? अभी टाइम है, अभी इसमें सेलिंग नहीं आई है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। अगर थोड़ी देर में मार्केट ने देखो एक हाई ये वाला बनाया था, उसके बाद एक हाई ये बनाया, फिर अगला हाई ये वाला बनाया मार्केट ने, और इसके ऊपर मार्केट जाएगा, अपना सपोर्ट पकड़ेगा, और फिर मार्केट का मूव यहां तक होगा, या फिर ऊपर जहां पर भी जाना है मार्केट को। तो मार्केट ने अब अपना ये हाई बनाया और रेजिस्टेंस भी बनाया, तो मार्केट को रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके मार्केट ऊपर चलेगा। ये मार्केट का रूटीन है पूरा चलने का, और ऐसा ही मार्केट करता है, अपना रेजिस्टेंस बनाता जाता है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सपोर्ट बनाता है, और फिर मार्केट ऊपर चलेगा। इस समय अगर आप देखोगे कन्वर्जन लाइन एंटर कर चुकी, बेस लाइन ने भी नहीं किया ना एंटर, अभी नहीं किया, तो अभी टाइम लग सकता है, इसे कम से कम 5-10 मिनट ले सकता है ये, जब मार्केट बेस लाइन को एंटर कराएगा ऊपर। ये आपको देखने को मिल सकता है थोड़ी देर बाद। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपनी बाय पकड़ लेगा। तो मार्केट है अभी बाय में ही, सेलिंग में नहीं है, तो अभी हम सेल नहीं कर सकते। सेल करने का हमारे पास कोई बड़ा रीजन नहीं है कि हम सेल कर दें, हम इसे बाय में ही रखेंगे अभी। और लेकिन बाय कब होगी, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ही मेरी बाय होगी, उससे पहले बाय नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, अभी 10:15 होने वाले हैं। प्लीज आज का सर। ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, आप क्वेश्चन चाहे तो दोबारा नोट कर ले। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, उसका आंसर ढूंढ के रखना, आपके काम का आंसर है वो, आपके काम में ही आएगा। ये 200 का मूविंग एवरेज है, ये 200 का मूविंग एवरेज है। ये मेरे को जो स्कैनर है ये केवल ये बता रहा है मार्केट 200 के ऊपर है या नहीं है, कितना ऊपर है ये भी नहीं बता रहा, कितना पास में ये भी नहीं बता रहा, कितना कौन से टाइम फ्रेम में है, टाइम फ्रेम डे का टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट रिट्रेस करा हुआ है, तो ये कैसे पता लगेगा मेरे को कि मार्केट रिट्रेस करके बैठा है? क्योंकि ये मेरे को पता लग जाए रिट्रेस करके बैठा है तो मेरा बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व होगा, राइट है। तो ये मैं तो बता सकता हूं आपको कैसे होगा, लेकिन आपको ये सोचना है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आपके बहुत काम का है। ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।